Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be good. This is अभिनय निगम and I welcome you all on my YouTube channel. पैटर्न 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप उसको जा करके देख सकते हैं और बेटर यही होगा कि पहले उस लेक्चर को पूरा देख लीजिए क्योंकि कुछ टिप्स मैंने उसमें यूज करी हुई हैं जिसके थ्रू प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बड़ा ही इजी हो जाता है। मजे की बात है कि बच्चे सबसे ज्यादा इसी का ही पार्ट एग्जाम में छोड़ करके आते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। पहले सारे लेक्चर्स को देख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के, उसके बाद में डिसाइड करिएगा कि क्या ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था भी या नहीं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, पैटर्न 12, पैटर्न 3। गाइस मैंने आपको बहुत सिंपल एक तरीका बताया था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हमारी कुछ स्टेप्स होंगी। हम पहले एक से एक लाइन को खींचेंगे, देन उसके बाद में हम लोग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो आपने पॉइंट सेलेक्ट कहां करना है? आपने लगभग सेंटर से टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है, यहां तक हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। थर्ड स्टेप में आपको एवरी टाइम क्वेश्चन में कहीं पर भी एंड की इंफॉर्मेशन लिखी होगी, END, एंड मतलब सीधे। इनकी इंफॉर्मेशन जब भी हो तो हमको एंड्स को बनाना है। तो एंड्स में यूजुअली हम अबोव और बिहाइंड को ऊपर बनाएंगे गाइस, एंड बिलो और इन फ्रंट को हम लोग कहां बनाएंगे? एवरी टाइम नीचे बनाएंगे, एक्सेस के नीचे बनाएंगे। एंड देन आफ्टर अगर इन और ऑन आता है तो उसको हम कहां पर बनाएंगे? लाइन पर। ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, भी फास्ट रिकैप दे रहा हूं, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हमारी होगी दोस्तों। फोर्थ स्टेप पर हम लोग एंगल को ड्रॉ करेंगे। एवरी टाइम किसको ड्रॉ करेंगे? एंगल को, जहां पर भी एंगल को। तो टू द VP अगर है तो हम उसको HP में बनाएंगे, और टू द HP अगर है तो हम उसको VP में बनाएंगे। बस हमको इस टाइप की चीजें याद रखनी है। एंड देन आफ्टर हम लोग लाइंस की इंफॉर्मेशन बनाएंगे, लाइन एंड डिस्टेंस की। तो आप पैटर्न 1 लेक्चर 1 को देख लीजिए, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाइस अब तक के सबसे सिंपल पैटर्न पे चलते हैं कि कैसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के टिपिकल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक रफ डायग्राम याद कर लीजिए। देखिए रफ डायग्राम का मतलब क्या होता है? रफ डायग्राम का मतलब होता है गाइस कि अगर आप x लिख रहे हैं तो यहां पर आपने पॉइंट अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया, कुछ ऊपर कुछ आप नीचे चले गए, यहां से ये कुछ एंड ऊपर है, यहां से एक एंड नीचे है, यहां पे हमने एक लाइट लोकस बने हैं, अभी हमने कुछ भी डार्क नहीं करा। देन अपने अकॉर्डिंग अभी हमने फिलहाल एक ट्रू लेंथ ले ली, इसका अपना कुछ एंगल होगा। चूंकि ट्रू लेंथ का अपने आप में एंगल्स अलग अलग होते हैं पर ट्रू लेंथ की साइज एक जैसी होती है, तो हमने यहां पर अलग एंगल में वही ट्रू लेंथ खींच दी। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगी। ये भी फिलहाल हम लोग एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। देन आफ्टर गाइस हम लोग इसको नीचे उतारेंगे, कहां तक? यहां तक, इस एंड तक उसको घुमा देंगे। एंड देन उसके बाद में हम लोग इसको ऊपर उठाएंगे और हम इसको मिला देंगे। तो कुछ इस टाइप का आपको एक डायग्राम याद ही कर लेना है, ठीक है? याद कर लेना है। देन दिस इज A डैश, B डैश, B1 डैश। ये हम असाइन करते हैं इसको A, B एंड B1। चलिए पैटर्न 2 पे चलते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो गाइस अगर ये वाला डायग्राम हमारे पास में है तो पहली स्टेप x हमको दिख रही है, यहां पर मैंने एक x को डेवलप कर दिया। थोड़ा सा इधर रह करके बनाता हूं ताकि आपको सिंपली समझ में आए। ये x अपने आप में एक लाइट लाइन रहेगी, ओके। इसको डार्क नहीं करना। जब तक मैं दोबारा ना चलाऊं आप दांत किसी को भी मत करिएगा। तो अभी आपके हाथ में जो पेंसिल है वो लाइट पेंसिल है। अब आपने पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो आप पॉइंट कहीं पर भी सिलेक्ट करिए, सेंटर से कहीं टुवर्ड्स लेफ्ट आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में कहां पढ़ना है? तो एंड्स की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। एंड्स की इंफॉर्मेशन क्या है? देखो अ लाइन AB 65 मिलीमीटर लॉन्ग हैज इट्स एंड A। अब देखो एंड A की इंफॉर्मेशन है, कितनी आई? 20 मिलीमीटर अबोव मतलब ऊपर। अब HP पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली अबोव का मतलब हम जानते हैं कहां होगा, वो ऊपर। जो लाइन आप यूज कर रहे हैं उसको आप कट कर दीजिए। अब क्या करेंगे? आपने आपकी रूलर स्केल को उठा लिया, ठीक है। एंड देन उस पर्टिकुलर रूलर स्केल में आप कहां चले जाएंगे? तो आप ऐसे 0 को इधर रखिए और आप 20 मिलीमीटर ऊपर चले गए। सपोज टू बी ये 20 मिलीमीटर हम ऊपर गए, हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, A था, A डैश नाम दे दिया। ये देखिए मैच हो गया। नाउ 25 मिलीमीटर इन फ्रंट का बनता है दोस्तों, नीचे बनता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 25 मिलीमीटर गए, अगेन 0 पे रखा, 0 से हम लोग 25 मिलीमीटर नीचे गए और यहां पर क्या नाम दे रखा है? तो A। कॉपीकेट खेल रहे हैं हम, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। नाउ अब ये ऐसा लोकस बना था A का, तो हमने लोकस बना दिया। दिस इज पैरेलल टू XX, अगेन दिस इज पैरेलल टू XX। समांतर बना है ये XX के, पैरेलल बना है।
अब हमारे पास में ये एंड हमने बना लिया ना। दूसरे एंड की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है दोस्तों, द एंड बी इज 40 मिलीमीटर अबोव एच। वापस एक और एंड आ गया, कितना 40 मिलीमीटर अबोव एंड 65 मिलीमीटर इन फ्रंट। अबोव बनता है ऊपर और इन फ्रंट बनता है नीचे, ये हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, 40 मिलीमीटर ऊपर चले जाएंगे। अब देखो एक्स एक्स लाइन पर अगेन 0 रखा और सपोज टू बी के 40 मिलीमीटर आपका कहां आया है दोस्तों, 40 मिलीमीटर यहां पर आया। और ये आपने एक पूरी होल सोल लाइन ऐसी पैरेलल टू एक्स एक्स खींच लिया है। इस देखो जल्दी जल्दी कैसे बनाता हूं मैं इसको, ये बना लिया, देन हमने टू लेंथ ऐसी कट कर दी, अपने अकॉर्डिंग टू लेंथ कट कर दी, ऐसे नीचे गिराया घुमाया तो टॉप व्यू आ गया, देन ऊपर उठाया तो फ्रंट व्यू आ गया। कुछ इस टाइप से मैंने एक अपना एक रफ डायग्राम क्रिएट कर लिया, ए डैश बी डैश डी वन डैश ए बी बी वन। ठीक है गाइस, अब 40 मिलीमीटर, ये 40 मिलीमीटर की लाइन कौन सी है, देखो ये वाली लाइन है, तो हमने इसको पैरेलल से बढ़ा दिया। नेक्स्ट 65 तक हम जानते हैं 0 पे रखते हैं और 0 से 65 सपोज टू बी वो कहां आ गया, यहाँ पे हमने x के पैरेलल लाइन को ऐसे ले लिया और यहाँ पर पूरी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली which is parallel to x लाइन। ना कि अब क्या करते हैं, अब देखो एंगल पढ़ते हैं, एंगल यहाँ पर कुछ है नहीं, इसके बाद डिस्टेंसेस पढ़ते हैं, लेंथ पढ़ते हैं। तो देखो एंगल यहाँ पर है नहीं क्योंकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ एबी आप नहीं भी करेंगे तो भी हम बनाएंगे, एंड शो इट्स इंक्लिनेशन विद एच पॉइंट भी ऑब्वियसली हम करेंगे शो। ठीक है, तो ये लाइन कट कर दी, केवल हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास बचा है लाइन एबी 65 मिलीमीटर लॉन्ग, 65 मिलीमीटर लॉन्ग। बेटा ये लॉन्ग वर्ड जब भी हमको आता है ना, ये ट्रू लेंथ को ही डिफाइन करता है। तो लॉन्ग वर्ड जब भी आया वो ट्रू लेंथ ही होगी। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के लिए वो एग्जैक्टली बोलेगा द टॉप व्यू इज इतना मिलीमीटर, द फ्रंट व्यू इज इतना मिलीमीटर। या टॉप व्यू का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड होता है प्लान, प्लान, ओके, एंड फ्रंट व्यू का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड होता है एलिवेशन। तो द लेंथ ऑफ प्लान इज इतना, तो हम समझ जाएंगे कि टॉप व्यू की लेंथ, द लेंथ ऑफ एलिवेशन इज 45 मिलीमीटर, तो हम समझ जाएंगे वो फ्रंट व्यू की लेंथ हमको दे रखा है। नहीं कुछ बोलता है तो हम उसको एवरी टाइम कंसीडर करेंगे ट्रू लेंथ। ठीक है, तो यहां पर ट्रू लेंथ, अब हमने बोला ट्रू लेंथ कौन सी, ट्रू लेंथ ये होती है और ये होती है ऑब्वियसली 65 ही दोनों साइड होगी। हमने क्या करना है, हमने एक राउंडर लिया, राउंडर में हमने 65 कैसे लेंगे, सपोज टू भी यहां पर मैंने रखा और 65 लेंथ कहां से लेकर कहां तक आ गई, तो 65 लेंथ हमने यहाँ पे 0 आया और 65 सपोज टू भी आ गई। हमने अपने कंपास में ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे पिक कर लिया। ठीक है, 65 मेरे कंपास में है। नाउ मैंने इस पर्टिकुलर पर निडल रखी और यहाँ पर्टिकुलर पेंसिल रखी, 65 सपोज टू भी कर लिया। यहाँ पे इधर हमने निडल रखी, इधर हमने पेंसिल रखी, सपोज टू भी कर लिया वो यहाँ पर। अब देखो जब तो इधर इधर कट जाता है तो हमने इसको इससे मिला लिया, हमने इसको इधर ऐसे ज्वाइन कर लिया। ये दोनों लेंथ कितने की हैं, 65 की हैं। देखो कुछ इस साइड से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन चुका है। अब देखो ये नीचे आता है, नीचे कहां तक आता है, जहां तक कि ए पॉइंट होता है। देखो नीचे चले नीचे चले नीचे चले, कहां तक चले, ए तक चले, तो ये चले नीचे नीचे नीचे, बिल्कुल सीधे आपको नीचे गिराना है गाइस। ये स्ट्रेट वर्टिकली आप कहां तक गए, यहां पे गए। इसके बाद में क्या करा, इसके बाद में देखिए राउंडर को ऐसे रखा है, इधर पेंसिल रखी और घुमा दिया है। सेम है, राउंडर को यहां रखेंगे निडल, इधर तक पेंसिल ले जाएंगे और घुमा देंगे। तो जैसे ही घुमाते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक आर्क बन जाती है जो कि हमारी ये वाली लोकस को कट कर देगी। जैसे ही कट करती है यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, तो ये हमने इसको मिला दिया। दिस इज आवर टॉप व्यू एंड नाउ जैसे ये पर्टिकुलर वर्टिकली ऊपर जाएगा तो हम इसको वर्टिकली ऊपर ले जाते हैं। सो दिस स्पेसिफिकली कॉल्ड एज फ्रंट व्यू व्हेन दिस पॉइंट लाइन टू जॉइन टू पर्टिकुलर दिस पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ये क्या हो जाएगा गाइस, बी डैश, ये क्या हो जाएगा, बी वन डैश, ये क्या हो जाएगा, ए, ओके, ये क्या हो जाएगा आपका बी, एंड दिस वन इज बी वन। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको चीजें एक जैसी मैच होती हुई दिख रही होंगी। हमको याद होना चाहिए दोस्तों कि हमको अब क्या करना है, अब हमारे लिए इस डेमो डायग्राम की कोई वैल्यू नहीं है और हमें जब कॉपी में हम बनाएंगे तो फिर इसको हम लोग रब कर देंगे। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, केवल उसने क्या बोला, शो
show its inclination with HT and VT. And we all know that ट्रू लेंथ को ऊपर हम लोग थीटा से लगाते हैं, नीचे हम लोग गाइस फाई से लगाते हैं। किससे? फाई से। ऊपर हम लोग इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, किसको? फ्रंट व्यू को। एंड एवरी टाइम हम लोग टॉप व्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। दिस इज योर टॉप व्यू, दिस वन इज योर ट्रू लेंथ, दिस वन इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर ट्रू लेंथ अगेन। ठीक है, यहां पर ये चीज समझ में। अब हमने 10th में आप लोग पढ़ते थे तो आपको कंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते थे, यहां हमको कंस्ट्रक्शंस लिखने नहीं है, हमको कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए हमने ट्रू लेंथ बनाई थी, इसके बाद हम कहां गए थे? हम लोग नीचे गए थे, ये नीचे गए। हम लोग कहां गए थे? ये नीचे गए। और हम लोग घूमे, ऐसे हमने टर्न किया। देन ये पॉइंट है, इसके बाद हम कहां गए थे? ऊपर गए थे। तो इसके लिए हमको एरो कैसा बनाना पड़ेगा? टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमको क्या नाम लेने हैं? तो लोकस के नाम ऑब्वियसली, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है और ये भी लोकस है। तो हम लोग इस लोकस को नाम कैसे देते हैं? देखो जरा, लोकस सिंपल है, लोकस ऑफ पॉइंट बी फॉर फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ पॉइंट बी फॉर टॉप व्यू। ये अगेन 5 मिलीमीटर पे लिखा हुआ है। हम लोग लिखते तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये प्रेजेंटेशन आप करो तो कर लीजिएगा। सो लोकस ऑफ पॉइंट ए, बिकॉज दिस इज द ए पॉइंट, किसके लिए है? फॉर फ्रंट व्यू। तो सेम आप नीचे का समझ गए होंगे क्या आएगा। गाइस हमको थीटा बताना है, हमको फाई शो करना है, हमें ये बताना है अल्टीमेटली अल्फा कितना है, बीटा कितना फाइंड किया गया, ट्रू लेंथ कितना है दोस्तों, टॉप व्यू कितना है एंड फ्रंट व्यू कितना है। नाउ ट्रू लेंथ इज गिवन टू यू, दिस इज सिंपली व्हाट? 65 मिलीमीटर। टॉप व्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे टॉप व्यू? यहाँ पर आप अपनी स्केल रखिएगा, इसका 0 यहाँ पर रखिए, देखिए टॉप व्यू की लेंथ कितनी है, जितनी भी आएगी यहाँ पर आप शो कर दीजिए। सपोज टू ऑलमोस्ट 55। ओके, एंड नाउ जब हम यहाँ पर फ्रंट व्यू को मेजर करेंगे तो 0 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे और इसको देखेंगे, इसको मान लेता हूँ मैं लगभग 45। ये आपका वेरिएशन आ सकता है, मैंने मेजर करा नहीं है, कर नहीं पा रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास में एक प्रॉपर स्केल से मैंने बनाया नहीं है, बस केवल मैंने आपको बताया है कैसे वो बनता है। ठीक है, एंगल को मेजर करना है तो आप कैसे करोगे? आप डी रख दोगे। कैसे डी रख दोगे? थोड़ा सा इसको इमेजिन करो कि हमने वो डी कैसा प्लान कर दिया, हमने वो डी इस टाइप से ऐसे प्लान कर दिया, ऐसे। तो जब हम इसको डी को रखते हैं तो यहाँ पे सपोज टू बी अगर 0 आ गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल होगा वो आप मेजर कर लीजिए। फिलहाल मेरे को 30 दिख रहा है, तो सपोज टू बी वो कुछ होगा। तो अभी फिलहाल मैं जो लिख रहा हूँ 30 डिग्री सपोज टू बी मैंने लिख लिया। यहाँ से ये वाला एंगल मान लेते हैं मेरे को 45 नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इस अल्फा को कितना लिख लिया? 45 डिग्री। अब आप ये डी को हटा दीजिए, ये डी को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इस वाले डी को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर हमारा एल आ गया। नेक्स्ट हम लोग कहां पर रख देंगे डी को? नेक्स्ट हम लोग डी को कुछ इस तरह से रख देंगे। ठीक है, कैसे हमने प्लान कर लिया? इस तरह से। अब हम एंगल को देखते हैं 0 से। देखो ये कुछ एंगल मेरे को नजर आ रहा है, किसका है? ये फाई का। ऑब्वियसली ये 45 से मैं ज्यादा कंसीडर कर रहा हूं, 47 ऑलमोस्ट मान लिया। एंड नाउ मेरे को जो एंगल मिला, सॉरी ये टॉप व्यू का, और इसका मैं और ज्यादा कंसीडर कर लेता हूँ, बीटा का सपोज टू बी इट्स व्हाट 60 डिग्री। आप क्या लगा है? तो आप एंगल्स पे इतना ध्यान मत दीजिए, बट आपके पास में जो एंगल्स आ रहे हैं आपको एग्जैक्टली वो लिखना है। ये 5 और ये 5 10 के वेरिएशन में नहीं आएंगे, 43 भी हो सकता है, 44 46 जो भी आए आप एज इट इज लिख दीजिए। सबके अलग अलग भी बन सकते हैं, बट क्वेश्चंस अपने आप में करने का तरीका ये सबसे सिंपल होता है। इसमें देखो डार्क क्या हुआ, तो ऑब्वियसली जो चीज तुमको डार्क दिख रही है वो डार्क ही है। मैंने पहले से डार्क को डार्क ही बनाया और लाइट को लाइट ही डेवलप किया है। जितने डायमेंशंस एंगल्स सारे डार्क हैं, लेंथ क्या है सारे डार्क है, केवल जो कंस्ट्रक्शन लाइन है लोकस है वो क्या है? लाइट है। अपने आप में जो लिखा हुआ है हमने लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, वो हमने डार्क लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से कुछ आपका पैटर्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप गाइस आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा होगा। ये जो टिप्स है डेमो डायग्राम की बहुत सक्सेसफुल टिप्स है।
आगे आने वाले पैटर्न्स में देखेंगे बड़ी इजीली लग जाती है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। और अगर ऐसा है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो प्लीज अपना शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। लाइक कमेंट करना ना भूलो, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।